हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में एसेंचर के लेटेस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करेंगे। मैं आपको एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस दूंगा और कुछ ज़रूरी चीज़ के बारे में बताऊंगा। ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस 19 तारीख को लिया गया है, ठीक है। 24 तारीख को इनका रिजल्ट आया है और ये सिलेक्टेड हो चुके हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके हैं 24 तारीख वाले सिलेक्शन जो रिजल्ट आया है उसमें। कुछ बच्चों का रिजेक्शन मेल भी आया है और बहुतों का कुछ नहीं आया अभी तक। तो लगभग, लेकिन बहुत कम मेल आया है, बहुत कम बच्चे ही सेलेक्ट हुए हैं। ये मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, ठीक है। अब देखिए, दो तीन चीज और है। इंटरव्यू चल रहा है लेकिन ये क्वेश्चन इतना सारा स्टूडेंट के पास आ रहा है, इतना सारा स्टूडेंट के पास, कि इंटरव्यूअर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। 3-3 घंटा 4-4 घंटा लॉबी में रह रहे हैं, क्यू पे। कुछ स्टूडेंट हमेशा बोल रहे हैं कि 4 स्टूडेंट हैं और उतना ही रह जा रहा है, फिर नहीं आ रहे हैं। देखिए, ऐसे ऐसे भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं और मैं कुछ टिप्स दूंगा। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वो गलती ना करें और उन चीज़ों को का प्रिपरेशन आप अच्छे से करें, तो आपका इंटरव्यू कैसे भी निकलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये है अंशुल सिंह, सीएससी ब्रांच से ये थे और इनका इंटरव्यू हुआ है, ये 19 को हुआ है। थोड़ा सा डेट कंफर्म नहीं है, 18 या 19 को है, तो उन्हीं उसी दिन हुआ है, ठीक है। ये इंदौर से थे बेसिकली। तो इनका देखिए, इनके साथ इनका इंट्रो हुआ। तो ये चीज़ आपको मैं कितना बार बोल चुका हूँ कि इंट्रो को एकदम अच्छा रखना है। और एसेंचर ऐसी कंपनी है कि वो आप लोग को कम्युनिकेशन से ही इवेल्युएट करती है। तो कम्युनिकेशन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। एसेंचर में जाने के लिए आप एसेंचर के लिए एचआर क्वेश्चन पे ही ज़्यादा ध्यान दो। तो इंट्रो इनसे हुआ, इन्होंने अपने बारे में सब कुछ बताया, हॉबीज़ के बारे में बताया, टेक्निकल स्किल अचीवमेंट सब कुछ बताया। तो आपको ही बताना है। हॉबीज़ तभी बताना जब इंटरव्यूअर इंटरेस्टेड हो, ठीक है। उसके बाद इनके टेक्निकल स्किल से कुछ क्वेश्चन हुआ। टेक्निकल स्किल जैसे मान लीजिए पाइथन बोला इन्होंने, माई स्क्यूएल बोल दिया, तो उन सब से कुछ ना कुछ क्वेश्चन होना है। तो आप जो भी बोल रहे हो, बस आपको अगर सी आता है तो सी ही बोलो, लेकिन उतना बोलो जितना आपको आता है। जो बोलो उसको आप, वो पूरा आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से मेजर प्रोजेक्ट। तो मेजर प्रोजेक्ट, आपके पास प्रोजेक्ट तो होना ही चाहिए। अगर नहीं है, अगर सीएससी से नहीं है तो प्रोजेक्ट बना लो। अगर रिज्यूम में नहीं डाले हो तो तुम मुझसे बोल दो कि मैं अभी काम कर रहा हूँ, अभी जस्ट मैंने कंप्लीट किया है, लेकिन प्रोजेक्ट बना लो। उसके बाद से कोई चैलेंज आपने फेस किया है ड्यूरिंग प्रोजेक्ट, तो इसमें आपको नो नहीं बोलना है, इसमें कुछ ना कुछ बताना है। नहीं किए हो फिर भी बना दो खुद से प्रोजेक्ट और कुछ ना कुछ बता दो, ठीक है। उसके बाद से अगर आपको कोलकाता में शिफ्ट कर दिया है तो आप उसके लिए रेडी हैं। अब देखिए, ये इंदौर से, एमपी से हैं, तो इनको किसी ऐसी जगह पे शिफ्ट करने की बात हो रही है जहाँ के लोगों से ये परिचित नहीं है। तो यहाँ भी आपको ऐसा अगर क्वेश्चन आपके पास आता है तो आपको यस ही बोलना है, ठीक है। कोई फेवरेट सब्जेक्ट बताओ और क्यों। तो इन्होंने कोई बोला नहीं कि आप बीटेक की ही फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में बात करो, आप अपने एकेडमिक के भी फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में बोल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो आप आराम से टैकल कर लो, ठीक है। उसके बाद से सबसे कम फेवरेट सब्जेक्ट, इसका मतलब इन क्वेश्चन से क्या देखिए क्या लग रहा है कि हाँ, इंटरव्यूअर बहुत ही फनी मूड में इंटरव्यू लिया है। तो अगर ऐसा इंटरव्यूअर करता है तो ये बहुत ही खुशी की बात है। तो ऐसे इंटरव्यू आप दो, ठीक है। अब देखो, तुम कुछ कहना चाहते हो, तो ये बात मैं बहुत बार बोल रहा हूँ कि इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन जब दे रहा है तो ये एक, क्या बोलते हैं इसको, फुल टॉस बॉल मन बनाओ और इस पर 6 लगाओ, ठीक है। और कुछ ना कुछ अच्छे से पूछो इस पे। ऐसा पूछो जिससे लगे कि जो इंटरव्यू दे रहा है वो लड़का कितना ज़्यादा चाहता है इस कंपनी में आने के लिए, ऐसा क्वेश्चन पूछो। उसके बाद देखो, मैं बात करूंगा अगर इंटरव्यूअर नहीं आ रहा है उसके बारे में पहले बात करना चाहूंगा। देखो, इंटरव्यूअर नहीं आ रहा है तो बहुत सारे बच्चों को एक मेल आता है कुछ देर में, तो वो उसे फेक समझ लेते हैं, कुछ और समझ लेते हैं, फिर वो बहुत सारे मैसेज करने लगते हैं। तो उसे फेक ना समझो। अगर आपका इंटरव्यूअर एक बार नहीं आता तो आपको एक बार और टाइम मिलेगा, आपका रीशेड्यूल होगा। तो इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन ना लो। सबसे बड़ी दिक्कत है बच्चों की यही। और आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो करो, मैंने पूरा एसेंजर का प्लेलिस्ट डाल दिया है। आपको मतलब बिलीव नहीं होगा, इतने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है 24 तारीख को, जबकि बहुत कम बच्चों, रियल में देखा जाए तो बहुत कम लोगों का हुआ है, लेकिन जितने मेरे कांटेक्ट में थे उनमें से बहुत सारे बच्चों का प्लेसमेंट हो गया है, ठीक है। अब देखो, एसेंजर का अगर इंटरव्यू आप दे रहे हो तो मैं ये चीज़ अभी तक नोटिस कर लिया हूँ, जो इस टाइम जो चल रहा है उसमें कोडिंग क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछ रहे हैं, बिल्कुल भी कोडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। तो स्ट्रेटजी बनाओ कि कोडिंग क्वेश्चन कम पढ़ो,
पढ़ लो, थोड़ा बहुत पढ़ो लेकिन कम पढ़ो। हाँ, HR क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है तो HR क्वेश्चन पे ज़्यादा ही अपना टाइम दो, HR क्वेश्चन ज़्यादा प्रिपेयर करो। अगर आपको HR क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आए, मैसेज करें, मुझे भी पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर आपको टेक्निकल क्वेश्चन का प्रिपरेशन करना है तो टेक्निकल का भी मैं PDF आपको दे दूंगा, HR का भी दे दूंगा। आप बस ग्रुप में आकर के मैसेज करें या मुझे पर्सनली मैसेज करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको जो चाहिए वो मिलेगा। तो टेक्निकल में क्या है कि अगर आप नॉन CC से हो, नॉन CC वाले को ही इससे प्रॉब्लम होता है। अगर C पता है तो C से क्वेश्चन कितना है, पॉइंटर, एरे, वेरिएबल, डाटा टाइप, बस इतना, और थोड़ा बहुत फंक्शन, रिकर्सन और मेमोरी मैनेजमेंट, कंपाइलेशन कैसे होता है C में, तो इन सब चीज़ों को पढ़ो। पाइथन से हो तो लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, इन सब के बारे में पढ़ो। उप्स से थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, उसमें मुश्किल से 4 से 5 टॉपिक है, पढ़ लोगे तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो आप कैसे भी उप्स को पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन बस इतना ही आ रहा है HR से, बेसिक, टेक्निकल और उप्स, इन 3 चीज़ों को अगर कवर कर लेते हो, प्रोजेक्ट और इंट्रो तो कवर करना ही है, उसके बिना तो कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों को अगर कवर कर लेते हो तो फिर आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।